फ्रेंड्स, मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूँ। मुझे दिल का दो तीन बात करना था आप सबसे। सबसे पहले मैं अपने पूरे अ, लोगों को त्रिपुरा में जो मैसेज भेजा है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं चेकअप के लिए गया था। आप लोग जानते हैं कि मेरा थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैनी ऑफ़ यू ऑल हैव सेंड मी लव। आपने व्हाट्सएप में मुझे मैसेजेस भेजा है, आपने मुझे फ़ोन किया है। मैं सबको दिल से बोलना चाहता हूँ, बेलाइनु हमबाई, धन्यवाद, थैंक यू। तबीयत का अपडेट है कि मुझे और चेकअप्स करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, जब तक आप लोग यूनाइटेड हैं, जब तक आपका थानसा है, वही मेरा सबसे अच्छा मेडिसिन है, मेरा दवाई है। आपका प्यार, आपका एकता, आपका यूनिटी, आपका थानसा ही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है। सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब थानसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब अपने ही लोग अपने ऊपर अपने संग फाइट करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीने से बहुत गंभीर तरीके से मैंने रिफ्लेक्ट किया है। आई हैव थॉट अ लॉट। मैंने सोचा बहुत है कि हमारे सोसाइटी में इतना जेलसी क्यों है, हमारी सोसाइटी में इतना गुस्सा क्यों है, हम लोग एक दूसरे से क्यों इतने आसानी से लड़ते हैं, हम लोग एक दूसरे को क्यों नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास गरीबी बहुत है। तो बहुत लोग अनएजुकेटेड लोग, क्योंकि शिक्षा का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी है। और एक फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे बहुत लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। देर इज़ नो कॉन्फिडेंस। तो क्या होता है कि बहुत आसानी से अगर कोई बाहर से चाबी लगा दे, तो बहुत आसानी से हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक ऐसा रंग का पॉलिटिक्स निकला है जहाँ में चाबी कोई और लगाता है, लेकिन बात तिपरासा करता है तिपरासा के खिलाफ। एनीवे, मैं उस लाइन में जाना नहीं चाहता हूँ। पिछले दिन से आपने देखा होगा कि बहुत लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं शायद थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। पहला बात है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवती त्रिपुरा ने एक बात कहा कि हमने एडीसी में बिल क्यों नहीं पास किया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। नाउ सबसे पहले मैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं, वो लोग ही ये बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not allow a district council to pass a bill on separate statehood. The state assembly also cannot pass a bill on separate statehood. That power is only in the parliament. हम लोग रेजोल्यूशन भेज सकते हैं, जो हमने रेजोल्यूशन एनीवे हमने पास किया है, लेकिन हम कोई बिल पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दिया। अब ये बात मैं जानता हूँ, हमारे एमडीसी जानते हैं, बीजेपी में भी बहुत लीडर्स हैं जो ये बात जानते हैं। दुख का बात ये है कि हमारा खुद का एमपी ही ये बात नहीं जानता है। और अगर हम ये बिल लाएंगे और एडीसी में पास करने की कोशिश करेंगे, तो हम गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। मैं तो कानून तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाना नहीं चाहता। तो बहुत दुख लगता है कि हमने एक ऐसे एमपी को दिल्ली भेजा है जो हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं समझता है। एनीवे, आर्टिकल 234 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पास कर सकता है, ये ऑटोनमस काउंसिल नहीं पास कर सकता है, ये असेंबली भी पास नहीं कर सकता है। हमारे पास सिर्फ एक पावर है, एक रेजोल्यूशन भेजने के लिए, जो हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। सेकंड बात, एक वीडियो निकाला गया कि मैंने कहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में एक बंगाली भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने पूरा वीडियो देखा नहीं। पूरा वीडियो में मैंने क्या कहा है कि हम लोग तिपरासा लोग कम्युनल नहीं हैं। जैसे
हमेशा कहा गया है कि एक तिपरासा को मुख्यमंत्री त्रिपुरा का बना दे तो आप तिपरालैंड का डिमांड छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने से, जैसे दशरथ देव को बनाया गया था, 13 लाख तिपरासा का कल्याण नहीं होगा। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि एक तिपरासा को अगर आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो पूरा त्रिपुरा का जो तिपरासा का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप ग्रेटर तिपरालैंड में बंगाली को सीएम बना दीजिए। उससे आपका जो लॉलीपॉप है हमारे तिपरासा के लिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप डिमांड मत करो। तो हम भी बोल रहे कि आप बना दीजिए बंगाली को, हमको कोई आपत्ति नहीं। ऑनरेबल एमपी को एक बात मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान में 100% ट्राइबल स्टेट कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में 100% क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम स्टेट कभी नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो मिजोरम में 99% क्रिश्चियन भी हो तभी भी वो एक सेक्युलर स्टेट होगा, क्रिश्चियन स्टेट नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर में 99% मुस्लिम होने से भी वो मुस्लिम स्टेट नहीं कहा जाएगा, वो एक सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा। ये इंडिया का संविधान है। तो आप कभी भी कोई स्टेट नहीं बना सकते जहां में आप एक रिलीजियस उसको रंग दे या एक कम्युनिटी का कलर दे। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन अब मैं क्या बोलूं अगर आदमी लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझते। तीसरा बात, हमारे ग्रेटर तिपरालैंड में जो हमारा मूवमेंट है, हमने प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हमें चाहिए। अगर आप हमारे एमपी होकर ये बात को प्राइम मिनिस्टर से बोलेंगे कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है त्रिपुरा में, इस बात में बात होना चाहिए, ये एक डिमांड है, आप भी अपना राय रखिए, प्राइम मिनिस्टर को फाइनली डिसाइड करने दीजिए, होम मिनिस्टर को फाइनली डिसाइड करने दीजिए। लेकिन दुख तब लगता है जब आप ही तिपरासा होकर हमारे डिमांड को हल्का करते हो। ये मेरा डिमांड है, आपको पसंद नहीं आए ठीक है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। 2017 में जनजाति मोर्चा ने, जो बीजेपी का फ्रंटल है, उन्होंने ऑटोनमस स्टेट काउंसिल डिमांड किया था, चिट्ठी भी है। आप वही डिमांड कीजिए। लेकिन आप कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हमें अटैक कर रहे हैं। आपको एक चांस मिला है दिल्ली जाकर तिपरासा के बारे, आप एसटी सीट से, त्रिपुरा ईस्ट एक एसटी सीट है, आप वहां से जीत के आए हो, आप हमारे बारे बात कीजिए प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन आप वो बात नहीं कर रहे हैं, और आप जो लोग बात कर रहे हैं लोगों के लिए, आप उन्हीं को अटैक कर रहे हैं। आज तक आपने कभी अटैक किया जिसने हमारे रियांग लोगों को इतने खराब तरीके से अटैक किया था कंचनपुर में? आज तक आपने कभी विश्वजीत देव वर्मा को, जिस लोगों ने मारा था, उनको एक बार भी डिमांड किया उनके अरेस्ट के लिए? मंत्री लाल काइपिंग को मारा था, उसका अरेस्ट के लिए एक बार भी डिमांड किया? पिंडूलाल चकमा को जब मारा गया, उसका मर्डर के लिए आपने कभी, अरेस्ट होने के लिए कभी डिमांड किया है? आपने नहीं किया है। उल्टा आपने पार्लियामेंट में जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में वोट किया। मिजोरम ने निगोशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सीएए मिजोरम में नहीं होगा। मणिपुर ने इनर लाइन परमिट लाया और सीए को बाहर रखा। वहां के उनके एमपी, जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने ये बात रखा। नागालैंड ने वही चीज किया। लेकिन आपने आज तक ये बात का जिक्र भी नहीं किया, तो दुख लगता है। और हां, अगर आपको मेरे लेवल में आना है, ज़रूर आइए, आपका अधिकार है। लेकिन ये कद का बात नहीं है, ये सोच का बात है। आप अपने सोच को ऊंचा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप तो टीचर हैं, आपने सबको शिक्षा दिया है, तो एक बार ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पब्लिक तो सब जानती है। आप एक बार लाइव टेलीविजन में मेरे संग डिबेट कर लीजिए।
हम तो अनपढ़ गवार नहीं हैं, आप भी टीचर हैं। इशू में लाइव टेलीविजन में पब्लिक के सामने चलो डिबेट करते हैं। मैं आपको सम्मान दूंगा, सम्मान से बात करूंगा, आप भी अपना पॉइंट रखिए, मैं भी रखता हूँ। इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल के सामने करते हैं, लाइव करते हैं, और तब देखते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई चैलेंज यू फॉर अ सिविल ऑनेस्ट पब्लिक डिबेट। अगर आप कर सकते हैं, आई एम रेडी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस दिन ट्रीटमेंट ख़त्म होगा मैं आऊँगा, चलिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, आप मुझे ना पसंद करें या पसंद करें, या आपको कोई चाबी लगा के बोल रहा है कि प्रद्योत को अटैक करो, लेकिन एक बात क्लियर है, मैं आपको दिल से फिर से बोलना चाहता हूँ। पर्सनली भी मैंने आपसे बहुत बार बात किया कि आप हमारे लोगों के बारे में बात कीजिए। आपको एमपी इसी के लिए बना के दिल्ली भेजा गया है। आप मुझे ना पसंद करें वो अलग बात है, लेकिन हमारे लोगों के बारे में बात कीजिए। ये तिपरामोथा बीजेपी सीपीएम के बारे में बात नहीं है, ये तिपरासा का भविष्य के बारे में बात है। आप डिलिमिटेशन में बात कीजिए, आप इनर लाइन परमिट में बात कीजिए, आप हमारे लैंड सिक्योरिटी के लिए बात कीजिए, आप बात कीजिए। आप हमसे क्यों फाइट कर रहे हो? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अगर आपको मेरे परिवार से प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरे खून से प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं? मैंने तो एप्लीकेशन नहीं भेजा था कि मुझे इस परिवार में जन्म दिया जाए। मैं पैदा हुआ हूं, मुझे लगा कि महाराजा वीर विक्रम के बाद हमारे तिपरा साहब को बहुत कम मिला है, इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं सब अपने सब तिपरा वॉरियर्स को बोलना चाहता हूँ, मुझे त्रिपुरा में सीएम नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे अच्छा नाम चाहिए। मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी तिपरासा लोग बोले कि हाँ, प्रद्योत माणिक्य ने अपने लोगों को कुछ दिया। मैं बंगाली के राइट्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम बंगालीज को और उनका राइट्स को छीने। उनका राइट जो है, उनको भी, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, और वो त्रिपुरा में आए हैं, अब रहते हैं। उनका बहुत लोगों का जन्म यहाँ में हुआ है, वो इंडियंस हैं। उनको कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो मूवमेंट है उनके खिलाफ है। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको छीनना नहीं है और दरकार भी नहीं है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, उसमें सब एक संग रह सकते हैं। तो ये जो नफरत का राजनीति है वो मत कीजिए। रिलीजन का बात आता है, धर्म का बात आता है। आजकल एक नया चीज़ चला है कि प्रद्योत हिंदू विरोधी है। अरे, जो माता बारी में पूजा होता है, जो खारची खेर में पूजा होता है, हमारे परिवार ने और मैंने अपने धर्म को राजनीति से हमेशा अलग रखा। हमारे परिवार ने बुद्ध मंदिर बनाया, तो शुजा के लिए मस्जिद बनाया। आज भी त्रिपुरा सुंदरी में, माता बारी में हम लोग पूजा करते हैं। राजनीति को धर्म से कभी लिंक मत कीजिए। कोई लोग कहते हैं कि मैंने 30-70 का बात किया। हाँ, मैंने किया, लेकिन 80-20 का भी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात किया। लेकिन मैंने 30-70 में कभी नहीं कहा कि 30 और 70 को फाइट करना चाहिए। मैंने कहा कि 70 को भी खुशी से रहने दो और 30 को भी खुशी से रहने दो। आज मैं किसी को बांट के पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। त्रिपुरा में बहुत पुराने बंगालीज हैं जिन्होंने त्रिपुरा में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, उनका कंट्रीब्यूशन को भी हमें याद रखना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ कहा है। मैंने कहा कि सूर्य सेन और खुदीराम बोस का मूर्ति को आप मत हटाइए, महाराजा का मूर्ति लगा दीजिए, लेकिन किसी को ह्यूमिलेट करके, किसी को नीचे दिखाकर आप अपना कल्चर को आगे नहीं कर सकते।
इसी के लिए मैंने कहा कि जो स्टैचू है वो रहने दीजिए, उनका कुछ गलती नहीं है अगर किसी पॉलिटिशियन ने यही किया। स्वामी विवेकानंद को हम बहुत आदर करते हैं, उनका मूर्ति रहना चाहिए। अगर आपको महाराजा को सम्मान करना, आप अलग से कर दीजिए, उनके नाम में स्कॉलरशिप खोल दीजिए, लेकिन कोई मूर्ति को हटाना नहीं चाहिए। जो लोग ने ये डिमांड किया, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जो लोग कहते हैं कि ग्रेटर तिपरालैंड सिर्फ तिपरासा के लिए है, वो गलत बात है। ग्रेटर तिपरालैंड में जो हमारे एडीसी में रह रहे हैं, उनको सम्मान से, सुरक्षा से, प्यार से और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको रहना चाहिए। मणिपुरी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में रहना चाहिए। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमें नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना है। कोई भी हो, हम अपने स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं फेसबुक लाइव से अपील भी करना चाहता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे दिल में कम्युनल फीलिंग्स है ही नहीं। और जो लोग मुख से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से दंगा लड़ाते हैं, जो लोग राइट्स करते हैं, उनके ऊपर आप देखिए। आपने सबको चांस दिया है, लेकिन त्रिपुरा का डेवलपमेंट आज तक क्यों नहीं हुआ? त्रिपुरा का डेवलपमेंट इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि हमने सिस्टम को चेंज नहीं किया। मैं चाहता हूं कि यूथ, कोई भी हो, तिपरासा हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, सिस्टम को चेंज कीजिए। प्रॉब्लम सिस्टम में है। ये सिस्टम ने त्रिपुरा को नीचे रखा है। आप सब जगह में चले जाइए, सोसाइटी पॉलिटिक्स को चलाता है। मिजोरम हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, अरुणाचल हो, सोसाइटी पॉलिटिक्स को चलाता है। लेकिन त्रिपुरा में पॉलिटिशियंस सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिशियंस भगवान हो चुके हैं, पॉलिटिशियन ही महाराजा हो चुके हैं। अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चलता। मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जुडिशरी को फ्री एंड फेयर रहना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए, और हाँ, डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स एक अंग है, उनको भी रहना चाहिए। लेकिन आज हमने अपना पूरा भविष्य हमने सिर्फ चंद पॉलिटिशियन के हाथ में रखा है। मैंने फिर से कहा है, मुझे ना सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना मंत्री बनना है। मरने से पहले मैं अपने लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहता हूँ। कुछ खराब है इसमें, कुछ बुराई है इसमें। मैं अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा आगे बढ़े, एडीसी आगे बढ़े। और जो लोग चाहते हैं कि सिस्टम जैसा था वैसा ही रहे, पार्टी बदल जाएगा। एक टाइम सीपीएम था, आज बीजेपी है, कल शायद कांग्रेस आ जाए, परसों फिर से सीपीएम आ जाए, उसके बाद फिर से बीजेपी आ जाए। पार्टी बदलने से स्टेट नहीं बदलता। सोच को बदलो, सिस्टम को बदलो, और आप देखना स्टेट आगे बढ़ेगा। मैं यही बात बोलकर आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर किसी को मुझे कड़वा बोला, अगर मैंने ऑनरेबल एमपी को कुछ कड़वा बोला, तो मैं माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं बनाया, बाला साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, लिखा है। वहाँ में मेनी थिंकर्स वर देयर, द डिबेट्स विच टुक प्लेस, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, we have selected you. You've been elected to speak for our people. Go and speak for our people. Don't laugh at your own people. Don't mock your people's demand. Speak up for your people. I know that I know how it feels when I see the sufferings, not of only Tiprasas, but of Bengalis, of Muslims, of Christians, of Hindus, of all the people. I know the suffering, I can feel the suffering. And I want to do something which will end this suffering. I have given a solution. ये मेरा व्यू है ग्रेटर तिपरालैंड का। आप अग्री नहीं करते, वो आपका राइट है, आप अग्री नहीं करते। आप भी एक काउंटर व्यू दीजिए, आप भी एक सोल्यूशन निकालिए। स्टेट काउंसिल एक सोल्यूशन था,
आप निकालिए ना, बात करते हैं ना, पब्लिकली बात करते हैं। लेकिन सिर्फ बोलना कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहो, दिस आई विल नॉट टॉलरेट। बेलाइनो हम भाई, थैंक यू। और वंस अगेन आपने हमको प्यार दिया है, आपने मैसेजेस भेजा है, मेरा रिकवरी चल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने लोगों को कुछ दे सकूँगा कॉन्स्टिट्यूशनली। जिस दिन मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आई लव यू। बेलाइनो हम भाई, और कहा